डेथ नोट के एपिसोड 15 वेजर में लाइट और एल के बीच साइकोलॉजिकल बैटल और भी इंटेंस हो जाती है, जिसमें एक्शन, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, मिस्ट्री, सस्पेंस, फैंटेसी और साइकोलॉजिकल थ्रिल्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां एक नोटबुक किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकती है। डेथ नोट का एपिसोड 15 वेजर में लाइट यागामी और एल के बीच ये साइकोलॉजिकल जंग अपने चरम पर है। लाइट यागामी, जो छुपकर कीरा है, शिनिगामी रैम से एल को मारने की रिक्वेस्ट करता है। रैम मान जाती है, लेकिन लाइट को सिग्नल देना होगा। अपनी इमेज बनाए रखने के लिए लाइट अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता है और मीसा अमाने, जो दूसरी कीरा है, को किस करता है ताकि उसकी लॉयल्टी पक्की रहे। दूसरी तरफ एल, जो हमेशा शक करता रहे, टास्क फोर्स को बताता है कि अगर वो कुछ दिनों में मर जाए तो लाइट को कीरा समझ जाए। वो यूनिवर्सिटी में लाइट से मिलता है और सडनली उसे चैलेंज करता है, कहकर कि अगर वो मर गया तो लाइट ही कीरा है। इस साइकोलॉजिकल मूव से लाइट अपने प्लान्स पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाता है। टेंशन तब बढ़ जाती है जब मीसा बिना बताए आती है और अपनी शिनिगामी आइस से एल का असली नाम जान लेती है, लेकिन एल के अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर और भीड़ के कारण लाइट ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाता। बट तब बात और बिगड़ती है जब मीसा को कीरा टेप से जुड़ी एविडेंसेस आधार पर अरेस्ट किया जाता है और सीक्रेट इम्प्रिजनमेंट और इंटेरोगेशन होती है। सख्त कन्फाइनमेंट में मीसा सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन रैम उसे डेथ नोट का ओनरशिप छोड़ने के लिए कहती है, जिससे उसकी यादें मिट जाएंगी। रैम फिर लाइट को वार्न करती है कि अगर उसने मीसा को नहीं बचाया तो वो उसे मार देगी, जो लाइट पर और प्रेशर डाल देता है। क्या लाइट बिना अपने आप को एक्सपोज किए एल को हराकर मीसा को बचा पाएगा? इस इंटेंस साइकोलॉजिकल बैटल को देखने के लिए डेथ नोट का एपिसोड 15 वेजर जरूर देखिए। इस ग्रिपिंग सीरीज की माइंड गेम्स और सस्पेंस में और गहराई से डूबने के लिए अभी वॉच करें।